अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज अल्लाह ताला की दी गई तौफ़ीक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नेक्स्ट मखरज करने जा रहे हैं, दैट इज़ हरूफ़ लिथविया। हरूफ़ लिथविया को हरूफ़ लिथविया क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे, और ये भी देखते हैं कि इसमें कौन से 3 हरूफ आते हैं। ये भी एक फ़ैमिली है और इस फ़ैमिली में 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? सा, दाल और वो। अब लिस्सा के मायने हम देखेंगे। अरबी ज़ुबान में लिस्सा के मायने हैं मसूड़ों के। अरबी ज़ुबान में लिस्सा कहते हैं मसूड़ों को। इसी निस्बत से इन हरूफ को हरूफ़ लिथविया कहा जाता है, क्योंकि मसूड़ों के पास वाले अंदरूनी किनारे से निकलने वाले हरूफ हैं। कहाँ से निकलते हैं? मसूड़ों के पास वाले अंदरूनी किनारे से निकलने वाले हरूफ हैं, इसलिए इनको कहते हैं हरूफ़ लिथविया। अब इसके मखरज की अदायगी देखते हैं। ज़ुबान का सिर्रा जब फ़नाया उलिया के किनारों से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। अब देखते हैं कि ज़ुबान का सिर्रा क्या है। ज़ुबान का सिर्रा हमने बहुत सारी डायग्राम्स प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की, जिसमें हमने ज़ुबान को बारहा डिस्कस किया और हमने उसमें ज़ुबान के हिस्से भी पढ़े। तो हमें पता चला कि ज़ुबान का सिरा जो है वो रासुल लिसान होती है। ज़ुबान की जो नोक होती है, टिप ऑफ द टंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड रासुल लिसान, ज़ुबान का सिरा। और फ़नाया उलिया क्या है? ये फ्रंट वाले ऊपर के 2 दांत हैं। ऊपर वाले सामने के 2 दांत फ़नाया उलिया कहलाते हैं। तो अब हम दोबारा इस मखरज को देखते हैं। ज़ुबान की नोक या ज़ुबान का सिरा जब फ़नाया उलिया यानी ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के किनारों से लगे, अंदर की तरफ से किनारों को लगे। किनारे को जब ज़ुबान लगती है ना तो थोड़ी सी बाहर भी आती है। वो किस तरह से, इसको भी देखते हैं। ये डायग्राम आप देखें और इसमें आप देखें कि किस तरह से ज़ुबान दांतों के किनारे को लग रही है और बिल्कुल मामूली सी ज़ुबान जो है वो बाहर आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आपको ज़ुबान ये नज़र आ रही है इन मखारिज की अदायगी में, इसी तरीके से आपने अपनी ज़ुबान को ये फ्रंट वाले जो 2 दांत हैं वहाँ पे लगाना है। ज़ुबान का सिर्रा है, इसको फ्रंट वाले 2 दांतों के किनारे को इस तरीके से लगाना है कि मामूली सी बाहर निकलती हुई महसूस होगी, ठीक है। और फिर ये सा, दाल और वो बहुत नरमी के साथ अदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हमने देखा कि मखरज तो सेम है तीनों हरूफ का, तो अब इनमें डिफरेंस आता क्या है? इनमें डिफरेंस है क्या एक्चुअली? साउंड का डिफरेंस तो है, लेकिन इसमें ये होगा कि सा और दाल जो 2 हरूफ हैं ये बारीक हरूफ हैं, ये मुरक्कक हैं, ये हरूफ मुस्तफ़ला हैं। मुरक्कक हो, मुस्तफ़ला कहा जाए या बारीक कहा जाए तो बात एक ही है, यानी कि ये हरूफ वो हरूफ हैं जिनको बारीकी के साथ अदा किया जाएगा। वो मोटे हरूफ में आता है, मुफ़ख़म है, हरूफ मुस्तालिया में आता है। ये उन हरूफ में शामिल होता है। मुस्तालिया वो हरूफ हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, तो वो भी हर हाल में मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, मोटा है, मुफ़ख़म है, मुस्तालिया है, ठीक है। तो सा और दाल बारीक और वो मोटा। हम एग्जांपल्स देखते हैं। सा की मिसालें। आपने एक चीज़ सा के मखरज को जब आपने अदा करना है तो आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये उर्दू में पढ़ा जाने वाला सा नहीं है। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ना सा, समर, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ये सीन की आवाज़ हो जाएगी। तो हमने इसको सीन से डिफ़रेंशिएट करना है। तो अरबी में जब हम सा पढ़ते हैं तो उसको बहुत नरमी के साथ पढ़ा जाता है और उसमें सीन वाली सिटी नहीं होती। तो जब आप इसके मखरज को फॉलो करेंगे, यानी ज़ुबान के सिरे को सामने वाले 2 दांतों के किनारे को लगाएंगे, तो ये मखरज नरमी से और आराम से अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सा, फी, सू, सा, फी, सू, आस, इस, उस, सुम्मा, सुम्मा। आपने देखा कि इसको पढ़ते हुए हमने बहुत ज़्यादा नरमी से इसको पढ़ने की कोशिश की और कोशिश की कि इसमें बिल्कुल भी सीन वाली सिटी और सीन वाली आवाज़ ना आए। इसके बाद
ذال کی مثالیں دیکھیں گے، اور ذال کی مثالوں میں بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ زے جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں، عربی میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی سٹی آتی ہے، ذال کی آواز جو ہے وہ زے کی آواز نہ لگے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو اس کو بھی بہت نرمی سے پڑھیں گے، اور نرم پڑھنے کے لیے وہی بات کہ آپ کو مخرج کو اچھے طریقے سے فالو کرنا ہوگا، زبان کے سرے کو جو ہے آپ نے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے کو لگانا ہے، اور پھر آپ نے اس کو بہت نرمی سے ادا کرنا ہے کہ اس میں سیٹی نہ آئے۔ لا دی دو، لا دی دو، ار اد اذ، الذین، الذین، یہاں پر زیر آئے گی، الذین، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اپنے لاسٹ حرف کی طرف آتے ہیں، دیٹ از وہ جو ہے ہم نے پہلے 2 جو حروف پڑھے وہ باریک تھے، اب یہ والا جو ہے پر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ تو وہ میں کیا ہے کہ آپ نے اس کو بہت موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور پھر اس کو نرم بھی پڑھنا ہے۔ نرم اسی لیے کہ اس کا مخرج بھی وہی مخرج ہے جو سا اور دال کا مخرج تھا، ان کو بھی ہم نے کوشش کی کہ بالکل نرمی سے ادا کریں، اور اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ زو اس طرح کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، جیسے ہم پڑھتے ہیں زو، اردو میں کہتے ہیں تو، زو، یہ والی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ وہ، وی، وو، وی، وو، آو، ایو، او، ظلمات، ظلمات۔ تو آپ نے ان مخارج کی پریکٹس اچھے سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سیکھنے کے عمل کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سیکھنا، میرا سکھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔